कृषि कानून वापस हो गए अखिलेश जी, तो उसका असर नहीं आपको लगता? देखिए, 3 कानून वापस होने से किसानों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उनकी कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई। अगर कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद ये सरकार नहीं दे पाई, खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई, डीएपी उपलब्ध नहीं है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, और अगर फसल तैयार भी कर ले किसान तो उसकी कीमत सरकार नहीं दे पा रही है। तो जहाँ डीजल महंगा किया है, वहीं सरकार ने खाने का तेल भी, सरसों का तेल सोचो कितनी कीमत हो गई आज। तो सरकार जहाँ महंगाई बढ़ा रही है, किसानों को सुविधा नहीं दे पा रही है। ये कई बार कहते थे कि हमने मंडी के लिए फंड्स दिए हैं, दिल्ली सरकार कहती है हमने लाखों करोड़ दिए हैं। ये सरकार बताए कि किस मंडी को बेहतर किया है। जो मंडियाँ बननी थी, आलू की मंडी बननी थी, यहाँ पर अनाज की मंडियाँ बननी थी, फल सब्जी की मंडी बननी थी, इन मंडियों के लिए क्या पैसा दिया उन्होंने? इस सरकार ने मंडियाँ बर्बाद कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियाँ इस सरकार में नहीं चली। सोचो, अगर मंडियाँ नहीं चलेंगी और किसान जाए, अपनी कीमत कहाँ से लाएगा? और फिर महंगाई कर देंगे। 3 कानून लाएंगे आप। ये 3 कानून सरकार ने इसलिए वापस किए क्योंकि उन्हें वोट चाहिए थे पंजाब के किसानों से और उत्तर प्रदेश के किसानों से। इस बार किसान होशियार है, तैयार है, समझदार है। इस भारतीय जनता पार्टी से अपने मान सम्मान का बदला लेने जा रहा है किसान। अखिलेश जी, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे लाभार्थी हैं, वो करोड़ों में उनकी तादाद है, तो आपको नहीं लगता कि वो असर पड़ेगा? वो लोग, क्योंकि उन लोगों को वो सुविधाएं मिली हैं। समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू पैसा अकाउंटों में भेजा जाता था। मुझे खुशी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली थी, सबसे ज़्यादा एटीएम खुली थी, सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले थे समाजवादी सरकार में। और हम भी 500 रुपये समाजवादी पेंशन के बहाने और समाजवादी पेंशन के माध्यम से अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन सरकार ने सब कुछ छीना है। जहाँ तक इनकी सुविधाओं की स्कीम का सवाल है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। दिल्ली से, लखनऊ से आकर के बहुत चीज़ पढ़ाते हैं। ये बेरोजगारी का बा क्यों भूल गए? महंगाई का माँ क्यों भूल गए? जो अन्याय हो रहा है उसका आ क्यों भूल गए? जो भेदभाव हो रहा है उसका बा क्यों भूल गए? तो ये सरकार बताए कि जो सरकार बनी थी आय किसानों की बढ़ाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए। इसी शहर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुए थे जी, आयोजन हुए बड़े बड़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या आया? लखनऊ में कौन सा नया कारखाना लग गया? या ये बताएं कि हमारे गाजीपुर में कौन सा नया कारखाना लगा, मैनपुरी में कौन सा नया कारखाना लगा, लेकिन कन्नौज में कौन सा कारखाना लगा? बीजेपी पूछ रही है कि आपने भी अपने टाइम में बहुत मीट्स करवाई, बहुत रोड शो हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया, ये सरकार, ये बीजेपी वाले कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार एक दूसरे के इंजन टकरा रहे हैं। और लग ये रहा है कि डबल इंजन की सरकार वाले लोग एक दूसरे के पहिए खोल रहे हैं। तो जो लोगों को जिम्मेदारी थी इन्वेस्टमेंट लाने की, इस प्रदेश की भलाई के लिए समाजी सरकार थी, तो सबसे ज़्यादा सोलर में इन्वेस्टमेंट हुआ। आप ललितपुर जाइए, देखिए कि सोलर प्लांट लगा है कि नहीं लगा। ललितपुर में भी थर्मल प्लांट लगा है, करीबन 15,000-16,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट आया। एचसीएल लखनऊ में आया। एचसीएल का कैंपस दिल्ली से, नोएडा से हट करके लखनऊ में आया। आपके सैमसंग का एक्सपेंशन किसी ने दिया? तो समाजी सरकार ने दिया। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बनी, जिसके तहत मोबाइल के बड़ी बड़ी कंपनियों ने ज़मीनें ली, चाहे वो आपका जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे आपकी ताइवान की कंपनी हो, चाहे चाइना की कंपनी हो, या और कंपनियां मोबाइल की नहीं, उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ज़मीनें ली और समाजी सरकार में दी, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी कि नोएडा ग्रेटर में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जंक्शन बनने जा रहा। वो समाजवादियों की देन थी।